કઈ રીતે એના ઓરડામાં ગયા, कैसे गए? गोप भवन में दशरथ जी कैसे गए? तो बोले सभय नरेशु प्रिया पही गयो। भयभीत है महाराज, क्या हुआ होगा? रानी को क्या, क्यों गोप भवन में गई होगी? किस बात का? किसी ने कुछ बोल तो नहीं दिया होगा। द्वार खोला, देखी दशा, कैसी दशा देखी? भूमि शयन पटु मोट पुराना, मोटा पुराना कपड़ा पहनकर भूमि पर लेटी हुई है कैकेयी। दिए डारी तन भूषण नाना, तुरंत गए। रानी क्या हुआ? ऐसा वेश, कारण क्या है? क्या हुआ? राजा को लगा ये भी जैसे ही कहूंगा कि राम आज राजा बनने वाले हैं, युवराज पद को प्राप्त होने वाले हैं, तुरंत उठकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि राम उसको सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए जैसे ही कहूंगा कि राम का राज्याभिषेक है, खुश हो जाएगी। कौन है दुखी करी रानी? के ही है तू रानी रिसानी पति निवारी, पानीपति निवारी। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारी, विषम भाति निहारी। दो बासना रसना दसन, दो बासना रसना दसन। बर मरम हारो कई, बर मरम हारो कई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखी। आम कौतुक लेखी, बस काम कौतुक लेखी। बस काम कौतुक लेखी। यही है तू रानी रिसानी। राजा गए, कैकेयी लेटी हुई है, स्पर्श किया, रानी दूर जाइए। यही है तू रानी रिसानी। क्या हुआ? तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे ही राजा ने स्पर्श किया, कैकेयी ऐसे खड़ी हुई जैसे कोई नागिन फुत्कार मार रही। जैसे नागिन जिह्वा निकालती है, वैसे कैकेयी के दो वरदान आज उसकी जिह्वा के समान लग रहे हैं। क्या हुआ रानी? किसने सताया? जो चाहे वो मांग लो। आज बहुत अच्छा दिन है, हमारा राम आज युवराज बनने जा रहा है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम कहती थी ना कि राम को राजा बनाएं, राम को युवराज। रानी, कल राम का राज्याभिषेक है, कहो न क्या दुख है? कुछ मांगना चाहती हो? कुछ मांग लो, जो चाहिए मांग लो। 10 वरदान मांग लो, 100 वरदान मांग लो। रानी खड़ी हुई, क्रूर आंखों से राजा को देखकर बोलती है, राजन मांग लो कहते हो, जो पहले दिए हैं वो तो पहले वरदान दे दो। मांग लो बोलते रहते हो पूरे दिन, देते तो हो नहीं कुछ। रानी, 2 की बात कर रही हो, 4 मांग लो, क्योंकि हमारे रघुकुल की ये रीत है। रघुकुल रीति
सदा चली आई, प्राण जाय अरु वचन न जाय। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय करो वचन न जाय, प्राण जाय करो वचन न जाय। प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज वचन देने के लिए तैयार हैं। हां रानी, इसमें इतना विचार क्या? फिर मुकर तो नहीं जाओगे? अरे रानी, मैं नहीं, तुम जो मांगोगी दूंगा। जाओ, मैं राम की शपथ लेता हूं। कई ने कहा था कि जब तक राम की शपथ न ले वरदान मत मांगना। दशरथ जी ने बोल दिया राम शपथ। ठीक है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, क्या वरदान मांगा है? सुनहूं, मेरे जी का भाव सुनिए महाराज। सुनहूं प्राण प्रिय बाबत जी का, देहु एक बर भरत ही का, देहु एक बर भरत ही टीका। हे प्राण प्रिय सुनिए, अगर आप कहते हैं वरदान देंगे, राम की शपथ ली है, मेरे जी का भाव सुनिए। मांगो रानी। देहूं एक बार भरत ही टीका, एक वरदान दीजिए कि मेरा भरत राजा बने। दशरथ जी वहीं खड़े रह गए और दूसरा वरदान मांगते मांगते तो कई भी कांपने लगी है, दो हाथ जोड़े हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तापस देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी। नाथ सुनिए, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे राजा ने सुना, शोक से ग्रस्त हो गए, बिजली सी कौंध गई। चंद्र की किरणें जैसे चकोर पर पड़ती है और शोकाकूर हो जाता है, वैसे राजन शोकातुर हो गए। कोई बूढ़ा हाथी हो और कोई युवान सिंह गर्जना करे, बूढ़ा हाथी जैसे भयभीत हो जाए। आज राजा दशरथ यकायक एक वृद्ध हाथी की तरह जमीन पर बाल नोचते हुए गिर पड़े। कई जैसे बिजली हो और पुराना सूखा पेड़ जलकर भस्म हो जाए। राजा दशरथ उसी प्रकार अपने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। दामिनी हने हूं मनहूं तरु तालू। तुलसीदास जी महाराज माथे पर हाथ रख दिए, आंखें बंद कर दी। ये मैं क्या सुन रहा हूं? विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी कई ऐसा बोल सकती है। स्वप्न देख रहा हूं। कई तुमने अयोध्या के विनाश का अचल बीज रोप दिया है। दीने सी अचल विपत्ति के नेम। ये क्या तुम्हें हो गया कैकई? मेरा राम तो साधु है, शत्रुओं को भी जिसका स्वभाव प्रिय लगता है, वैसा मेरे राम को तुम्हारा क्या अपराध कर दिया उसने? रानी, अभी भरत को बुला देता हूं, भरत को बुलावा भेजता हूं, तुम्हारे सामने भरत का राज्याभिषेक करता हूं।
भरत को राजा बना दो कैके, पर दूसरा वचन कृपया करके वापस ले लो। कई कई तारो भरत जी हे भले ने गा दिए आवे रे वदना दे मारा राम ने रे सीतारा मन ने भावे पे बीजू मांगी लेने रे वदना दे मारा हे राम ने ओ रे। कहे तो तने पाए लागू अने कहे तो प्राण त्यागो, कहे तो तन पाए लागू अने कहे तो प्राण त्यागो नहीं, कहे तो भिखारी थईने भीख मांगू रे वदना दे मारा हे राम ने रे। कई कई तारो भरत जी हे भले ने गा दिए आवे रे वदना दे मारा हे राम ने रे। हे सीतारा ने हे भावे ते बीजू मांगी लेने रे वदना दे मारा हे राम ने हो रे। हे वदना दे मारा राम ने हो। कई कई राम और भरत मुझे समान प्रिय हैं, वह वे मेरे दोनों नेत्र हैं। कई कई राम अगर वन को चला जाएगा तो ये सत्य मानो मेरे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि राम मेरा प्राण है। कई कई ने कहा कि राजन प्राण तो अवश्य जाएंगे, अगर राम वन को गए तो आपका प्राण चला जाएगा। पर सुनिए, अगर राम वन को नहीं गए तो मैं प्राण का त्याग करूंगी। आप अगर वचन देकर उसको निभाएंगे नहीं तो रघुकुल की कीर्ति जो है, रघुकुल का जो यश है वो धूमिल हो जाएगा, उसको कलंक लगेगा। आपके प्राण चले जाएंगे तो मुझे कलंक लगेगा, मैं जानती हूं, परंतु मैं तो स्त्री हूं, मुझे कहीं बाहर जाना नहीं है, मैं तो यहीं रहूंगी, मुझे कोई मिलेगा नहीं, तो मुझे इतनी व्यर्थ चिंता नहीं है। किंतु अगर मेरे प्राण चले गए और आपने अपने वचन का निर्वहन नहीं किया राजन, तो आपको तो सभा में जाकर बैठना है। किस मुंह से जाकर रघुकुल की शान गाकर सभा में बैठ पाओगे? ऐसे कठोर वचन कहे। बहुत मांगो मांगो करते थे, मांग लिया, अब वरदान दीजिए। भरत को टीका अवश्य मिलेगा, कह के विचार करो। नहीं,
यही मेरे 2 वरदान हैं, यही आप मुझे प्रदान करें। राम 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 रटन करते करते दशरथ जी महाराज वहीं जमीन पर लेटे पड़े। राम राम रट बिकल पुआलो, जनु बेनु पंख बिहंग बेहालो। सुबह हुई, पूरी रात दशरथ जी ने ऐसे व्यतीत की। सूरज निकल आया। दशरथ जी को बाहर न आता हुआ देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए कि राजा तो जैसे ही सूर्योदय होता उससे पूर्व जागकर संध्या आदि करके दान दक्षिणा देते हैं। आज तो विशेष रूप से राज्याभिषेक का अवसर है, प्रजाजन सब आ गए, राजन बाहर क्यों नहीं आए? सुमंत्र जी आए, पता चला कोप भवन में है। सुमंत्र जी पधारे, जय जीव कहकर प्रवेश किया। राजा की दशा देखी, समझ गए कि कुछ अघटित घटा है। प्रणाम किया, महाराज आपकी यह दशा, रानी क्या हुआ? पता नहीं, राम राम रटते रटते पूरी रात यहीं बिताई है। जाओ, जाकर राम को बुलाओ। सुमंत्र जी भागे, राम के कक्ष में गए। सुमंत्र जी ने पिता समान जानकर प्रणाम किया है। सुमंत्र जी क्या आज्ञा है? सुमंत्र जी ने कहा कि राम आप मेरे साथ चलिए, पिता के कक्ष में जाना है। राम को लगा इतनी जल्दी बुलावा अच्छे संकेत नहीं है। राम जी जैसे थे, जिस अवस्था में थे, वैसे ही सुमंत्र जी के साथ भाग कर चले। दास दासियों ने, नगरवासियों ने देखा कि राम जी आज बिना श्रृंगार सजे राजसी आभूषण पहने हुए निकलते हैं, पर आज ऐसे ही अपने कक्ष के दौड़ते हुए जा रहे हैं। कुछ ऐसा घटा है जो अवध के हित में नहीं है। राम जी गए, पिताजी को लेटे हुए देखा। कैकेयी जी मलिन वस्त्रों में खड़ी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ने पहली बार दुख देखा था। बचपन से कभी दुख नहीं देखा राम ने। हाँ, प्रथम पहली बार दुख सुना और देखा, पहली बार जीवन में। करुणामय मृदुराम सुभाव, प्रथम दीख दुख सुनान का, प्रथम दीख दुख सुनान का। दुख ऐसा भी होता है, राम जी देख रहे हैं मेरी अवध में क्या हो रहा है। क्योंकि बचपन से जब राम जी जन्म लिए, उत्सव सब संस्कार हुए, यज्ञोपवीत हुआ, गुरु के घर गए, वहां भी प्रेम मिला, लौट आए, विश्वामित्र जी के साथ गए, वहां भी आदर सम्मान, विवाह हुआ। आज तक दुख कैसा है राम जी ने कभी अनुभव ही नहीं किया। सनातन भारतीय परंपरा में ये 2 अवतार ऐसे हुए, एक श्री राम और दूसरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण परमात्मा। राम जी ने जन्म से लेकर वनवास तक कभी दुख देखा ही नहीं, और मेरे कृष्ण ने
जन्म से लेकर जब तक उस शिकारी ने उनका शिकार समझकर बाण मारकर वध नहीं किया, तब तक सुख देखा नहीं। राम जी को अब तक दुख क्या है पता नहीं था, और जैसे देखा तो पूछा कि माता मोहि कहूं मातु तात दुख कारण, करिय जतन जही होय निवारण, करिय जतन जही होय निवारण। मां पिताजी के दुख का कारण क्या है, आप बताइए ना। जो भी कारण हो मैं निवारण करने के लिए अभी निवारण करता हूं। राम, सब कारण वही है, और क्या कहूं बेटा, सबसे ज्यादा बड़ा कारण तो तुम्हारे प्रति उनका स्नेह है। सुनहु राम सब कारण एहो, राज ही तुम पर बहुत स्नेह। मुझे कहा 2 वरदान मांगो, मैंने 2 वरदान मांगे, और वो वरदान सुन के उनके हृदय में शोक व्याप गया है राम, और वो संकोच को त्याग नहीं कर सकते, इसलिए यह दशा हुई है। राम जी ने कहा मां क्या वरदान है, ऐसी क्या बात है कि इतना दुख राम पिताजी कर रहे हैं। पूरी कथा सुनाई कैकेयी ने, और जैसे ही कथा सुनाई राम जी मुस्कुराए। राम मुस्कुराए, क्या बोला, मन मुस्काई बानुकूल बालो, राम सहज आनंद निदानो। मन मुस्काई बानुकूल बालो, राम सहज आनंद निदानो। सुनो जननी सोई सुत भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। पहले जब आए तो कौकल कैकेयी को कहा माता क्या हुआ है, पिताजी को कथा सुनाई, कहा तुम्हें वन जाना है, बस ये 2 वचन मांगे, यह दशा हुई। जैसे राम ने यह सुना कि मुझे 14 वर्ष के लिए वन जाना है, भरत कोटि का राज्याभिषेक है, इतनी सी बात के लिए पिताजी को इतना दुख कहकर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम जी ने कैकेयी को जननी कहा। सुनू जननी सोई सुत बड़ भागी। पहले क्या कहा, माता। जब आए ना तो माता कहा, क्योंकि माता हम किसी को भी कह सकते हैं, स्त्री को कोई भी स्त्री हो बोले माता कह सकते हैं, पर जननी किसको कह सकते हैं, जिसने जन्म दिया हो। किसको कह सकते हैं, जिसने जन्म दिया हो उसको जननी कह सकते हैं। तो यहां जननी कहा, तुलसीदास जी ने जननी शब्द लिखा। राम जी विचार कर रहे हैं कि मां कौशल्या ने मुझे जन्म दिया तो मैं राम बना, पर आज मेरी मां कैकेयी ने 2 वचन मांगकर जिस राम को जन्म दिया है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनेगा। इसलिए आओ मेरी जननी, इसलिए कहा सुनु जननी वो सुत बड़ भागी,
जिसको माता पिता के वचन में अनुराग है। सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता की आज्ञा का अनुराग करे वह बड़भागी है। इसलिए मां आप सोच मत करें, ये बहुत छोटी बात है। मेरा प्राण प्रिय भरत राज्य को प्राप्त करेगा, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और मैं उसमें अगर देखो राम का भरत प्रेम क्या है कि मां छोटा भरत अगर राजा बनेगा ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसमें अगर मैं किसी भी प्रकार से प्रतिरोध करूं तो मेरे समान कोई मूर्ख नहीं है। राम जी कहते हैं प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजु। मूर्खों के समाज में मेरी गिनती करनी होगी। अगर मैं भरत को राजा न बनने दूं तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। अगर मैं भरत को राजा न बनने दूं मां, तो ऐसी दशा होगी कि कोई कल्पतरु को छोड़कर एरिंडू जो बीज होता है ना एरिंडा का, उसके वृक्ष की पूजा करे, वैसा होगा। इसलिए अंबा आप दुख मत करिए, आपका वचन सत्य होगा। मैं पिता का वचन का पालन करके अवश्य जैसे आपने कहा है तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। पिताजी को बहुत विधि समझाया है। आप चिंता मत करें, आप शोक न करें प्रभु। 14 वर्ष कोई लंबी बात थोड़ी है। राम जी समझा दे दशरथ जी को, तो बहुत छोटा काल है, अभी बीत जाएगा। ऐसा होगा कि जैसे कोई दुःस्वप्न आया था। प्रभु हे नाथ, हे पिताजी, आप चिंता मत करें, मैं वन जाकर लौट आऊंगा, जिससे आपका रघुकुल का वचनों के प्रति जो प्रेम है, हमारे रघुकुल की जो रीति है, उसका भंग नहीं होगा। प्रभु दशरथ जी बड़े शोक में हैं और कहते हैं राम राम बोलते बोलते जैसे ही राम कक्ष से बाहर गए, दशरथ जी मूर्छित हो गए। राम जी वैसे ही वस्त्र परिधान आभूषण कुछ भी नहीं पहने, क्योंकि सीधा दशरथ जी के कक्ष में गए थे। अयोध्यावासी सब तो आनंद में है, उल्लास में है कि राम का राज्याभिषेक होगा। राम जी मां कौशल्या के कक्ष में गए हैं। कौशल्याम्बा ने राम जी को देखा। अरे राम, अभी तुम तैयार नहीं हुए बेटा। कौशल्या भी तो तैयारी करी, आरती की थालियां सजा रही हैं। जल्दी करो, शौच आदि कर लो, स्नान कर लो, सुंदर सुंदर भोजन करके तैयार हो जाओ, तुम्हारा आज राज्याभिषेक है। कौशल्या जी को पकड़ लिया। मां, एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। मां कौशल्या को राम जी कहते हैं कि अवध बड़ी है या वन बड़ा है? अयोध्या बड़ी या वन बड़ा? ऐसा क्यों पूछ रहे बेटा? नहीं बताओ ना। बोले वन ही बड़ा है ना, वन का विस्तार ज्यादा है। मां, अयोध्या का राज्य छोटा है,
इसलिए छोटा राज्य पिताजी ने भरत को दिया है, और तुम्हें पितु देहि मोहि कानन राजू, मुझे पूरे वन का राजा बनाया है, क्योंकि मैं बड़ा हूं, वन बड़ा होता है मां, इसलिए मैं वन का राजा बना हूं। मेरा छोटा भरत अयोध्या का राजा बनेगा। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। सब भांति मेरे योग्य है मां, क्योंकि मैं ज्येष्ठ, मैं बड़ा हूं। राम की माता है ना, बहुत सरल स्वभाव की है। तुलसीदास जी कहते हैं, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीन्हे हुनी का, पितुआयसु सब धर्म टीका। तात जाऊं कीन्हे हुनी का, पितु आयसु सब धर्म टीका। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जन जाओ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहेऊ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। बेटा राम, अगर तुम्हारी पिता ने कहा है कि तुम्हें वन का राज्य मिले, तो मैं भी अयोध्या की पट्ट महिषी हूं, पटरानी हूं। मैं भी तुम्हें आज्ञा देकर रोक सकती हूं। तुम्हारे पर उतना ही अधिकार है कि तुम वन को न जाओ, परंतु उसमें माता कैकेयी का भी आशीर्वाद है। तुम्हें जाओ, तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि वह कानन, वह वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान हो जाए। पितु बन देव मातु बन देव, खग मृग चरण सरोरु सेवी। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। भगवान श्री रामचंद्र महाराज ने आज्ञा मांगी। उसी वक्त सिया जी को पता चला कि ऐसी कुछ बात हुई है। सियाजू दौड़ती दौड़ती मां कौशल्या के कक्ष में आई हैं और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से भूमि पर ऐसे रेख बनाने लगी। अपने दाहिने पैर के अंगूठे से नीचे देख रही है। जब वह कर रही है तो उनके नुपुर की, घुंघरू की जो आवाज होती है वो आई। क्यों ऐसा किया माता ने? संत लोग कहते हैं जब पहली बार पुष्प वाटिका में मिले ना, तो मां जानकी की नुपुर की वो घुंघरू की आवाज सुनकर राम जी ने उनकी तरफ देखा था। आज राम जी उनकी तरफ देखें कि वन जाते समय मुझे भूल मत जाना। और मैं भी बनाऊंगी। बड़ी दुख की बात है जब हमारे पर दुख आता है, कोई भी दुखी हो
और रोता है तो अपनी भाषा में बोलता है ना? दुख में और क्रोध में कुछ भी हो जाए अपनी भाषा निकल आती है। और अपने माता पिता से बात की जाती है। संत लोग कहते हैं कि जानकी जी अपने अंगूठे से भूमि पर रेख कर रही है, जानो अपनी माता भूमि को कह रहे हो कि मां बहुत दुख आया है, सहन करने की शक्ति दे देना। नाथ मैं भी वन आऊंगी। सीता जी कहती है कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार से या तन बनाएगा या मेरा प्राण बनाएगा। क्यों? बोले आप लेकर जाएंगे तो मैं आपके साथ इस तन से वन को आऊंगी, अगर आप छोड़कर जाएंगे प्रभु तो मेरा प्राण आपके साथ चला जाएगा। कौशल्याम्बा कहती है तुम तो हंस कुमारी हो। हंस कुमारी कहा सीता जी को। हंस का छोटा बच्चा होता है ना, बड़ा कोमल होता है, तुम वन को कैसे रह पाओगी? तो राम जी कहते देखो सीता, माता ने तुम्हें हंस कुमारी कहा है, इसलिए तुम वन को मत आओ। सीता जी कहती है प्रभु क्षमा करिएगा, पर जब आप धनुष यज्ञ में आए ना, तो मेरी माता ने भी यही कहकर मुझे कहा था कि ये हंस कुमार कैसे धनुष तोड़ पाएंगे। तो आप हंस कुमार होकर धनुष तोड़ पाते हैं, तो मैं हंस कुमारी होकर आपके साथ वन में नहीं रह पाऊंगी क्या? राम जी कहते ठीक है आप चलिएगा। राम जी और सिया जी की बातचीत चल रही है, उसी वक्त लक्ष्मण जी को पता चला। लक्ष्मण जी दौड़े चले आए, चरणों में प्रणाम किया है। नाथ प्रभु, ये मैंने क्या सुना, ये किसने किया? बहुत आदि आदि संवाद। अंत में कहते हैं कि मैं आपके साथ आऊंगा। भगवान समझाते हैं कि लखन, यहां तुम्हें माता पिता भरत और शत्रुघ्न है नहीं, माता पिता गुरु, उनका ध्यान रखने के लिए रहना पड़ेगा। बोले कौन माता पिता? लक्ष्मण जी कहते हैं कौन गुरु? मैं किसी को नहीं जानता नाथ। क्यों? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप ही सब कुछ है प्रभु। आप मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप सखा हैं, आप ही मेरे इष्ट हैं प्रभु। मैं आपके अलावा किसी और को जानता ही नहीं। मैं वन आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। ठीक है, जाओ जाके माता से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी दौड़े सुमित्रा जी के पास जाने के लिए। जैसे ही लक्ष्मण जी गए, राम जी ने सीता जी के सामने देखा और मुस्कुराए। सीता जी ने कहा क्या हुआ प्रभु? बोले लक्ष्मण अभी तो बोल रहा था कि मैं किसी माता पिता को जानता नहीं, और जैसे ही कहा कि माता की आज्ञा ले आओ, सुमित्रा जी के पास दौड़ गया। उसको तो तुम्हारे पास आना चाहिए था, क्योंकि उसने कहा कि सीता जी मेरी माता है, पिता राम आप हो। सुमित्रा जी के पास गया, प्रणाम किया। मां, मैं भैया के साथ वन जाऊंगा। प्रसंग जो हुआ था कहा। क्या कहा तूने? बोले मैंने राम जी को कह दिया कि मैं माता पिता किसी को जानता नहीं हूं। तो राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा जाओ माता से आज्ञा ले आओ।
तो बोले तू समझ नहीं पाया उनका इशारा। उन्होंने कहा था, तूने कहा कि माता पिता किसी को जानता नहीं हूं, फिर भगवान ने कहा कि माता से आज्ञा ले आओ, तो मेरे पास चला आया। आज से मैं तेरी माता नहीं। माता? लक्ष्मण जी बोले, हां, आज से मैं तेरी माता नहीं, आज से सीता तेरी माता है और लक्ष्मण राम जी तेरे पिता है। पता है उनको वन क्यों हुआ है? तुम्हारे लिए, मेरे लिए? बोले हां लक्ष्मण, तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए भगवान को वन प्राप्त हुआ है। बोले माता सेवा तो यहां भी कर सकता हूं। बोले यहां बटी हुई है सेवा, यहां सेवा बटी हुई है, वहां सिर्फ तुम दोनों की सेवा करोगे, उनको खाना खिलाकर तुम खाओगे, और स्वप्न में भी मत सोचना कि तुम्हारी माता है। सुमित्रा के बारे में स्वप्न में भी मत सोचना। माता स्वप्न पे किसका अधिकार है? अगर मैं सो गया, स्वप्न आ गया और स्वप्न में आप दिख गई तो अपराध हो जाएगा। और लक्ष्मण तब कहते हैं कि माता स्वप्न आएगा तो तुम्हारा ख्याल आएगा ना, मैं कभी 14 वर्ष के लिए सोऊंगा ही नहीं, सोऊंगा नहीं तो स्वप्न ही नहीं आएंगे, स्वप्न नहीं आएंगे तो तुम आने की कोई गुंजाइश भी नहीं। राम, सीता जी और लखन लला ने वलकल धारण किए हैं, साधु का वेश लिया है। राम जी माताओं का आशीर्वाद लिया, दशरथ जी को मिलने गए। दशरथ जी ऐसी अवस्था में हैं। राम ने प्रणाम किया, राम मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे प्राण तुम्हारे साथ चले जाएंगे पुत्र। राम जी ने बहुविधि समझाया है, आज्ञा ली। दशरथ जी राम 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 बोलते हुए द्वार तक गए, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। सुमंत्र जी आए, दशरथ जी ने कहा सुमंत आप जाइए, राम को थोड़ी देर रथ में बिठाकर वन दिखाकर ले आना, अगर वो ना आए तो सीता जी को, क्योंकि वो जनक नंदिनी है, अवध की बहू है, उसको वन वन भटकना मेरे कुल के लिए अच्छा नहीं है सुमंत। दशरथ जी रो रहे। गुरु जी वशिष्ठ जी के पास गए हैं, प्रणाम किया, आश्रम से बाहर निकले, पूरी अवध राम जी के साथ जाने के लिए तैयार है। हमें भी साथ में ले चलिए नाथ। अवध तो वहां है जहां राम है, अयोध्या तो वहीं बस जाएंगी प्रभु जहां आप बैठ जाएंगे। हम प्रजा आपके साथ चलेंगी, अगर प्रजा ही नहीं होगी तो कैकेयी और उसका पुत्र क्या राज्य करेंगे। प्रजा को बहुविधि समझाया है। राम ने कहा ऐसे शब्द न कहिए मेरे भाई भरत के लिए। सुमंत्र जी के साथ रथ पर राम, लखन जी, सीता जी आरूढ़ होकर चले। तमसा नदी का किनारा है, श्रृंगवेरपुर, निषादराज गुह का नगर। प्रथम रात्रि वहां मुकाम करने का निश्चय हुआ। सभी अवधवासियों को छोड़कर सुबह यहां से निकल जाएंगे, ऐसा मन में विचार करके तमसा नदी के उस किनारे पर राम जी रुके हैं। निषाद राज गुह को पता चला
कि मेरे प्रिय मित्र राम यहां पधारे हैं। अपने मित्रों के सहित राम के लिए कंदमूल फल आदि लेकर पधारे। राम जी को विनय किया है, बहुत ही प्रणाम करते हुए स्नेहादर के साथ मिले। लक्ष्मण जी ने राम जी और सीता जी के लिए बिछौना तैयार किया। दोनों विश्राम कर रहे हैं। निषाद राज और लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं, संवाद सुंदर। निषाद ने राम जी और सीता जी को इस प्रकार भूमि पर लेटे हुए देखकर कई को कुछ दुर्वचन कहे हैं। ये कैसी जननी है जिसने मेरे प्रभु राम की दशा की। और लक्ष्मण जी सप्रेम उनको उपदेश देते हैं। ऐसी सुंदर लक्ष्मण गीता मानस में है। कभी समय मिले तो उसका पाठ करिए। श्री रामचरितमानस